मैं तो टॉप परफॉर्मर हूँ, मुझे कैसे ले ऑफ कर सकते? 200 रिक्रूटर्स को मैसेज डाला बट किसी एक जगह से भी रिप्लाई नहीं आया। और फिर उसने एक ऐसा मूव खेला कि ठीक 15 दिन बाद 3 ऑफर लेटर्स उसके हाथ में थे। यह सीन 2026 में रोज कहीं ना कहीं चल रहा है। 2 महीने पहले जिसने अपने नए घर की ईएमआई शुरू की थी, उसी महीने उसकी नौकरी एआई से चली गई। एचआर ने सिर्फ एक लाइन बोली, आप प्रोबेशन पीरियड में हो, कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। उसने 40 जगह अप्लाई किया, 200 रिक्रूटर्स को मैसेज डाला बट किसी एक जगह से भी रिप्लाई नहीं आया। और फिर उसने एक ऐसा मूव खेला कि ठीक 15 दिन बाद 3 ऑफर लेटर्स उसके हाथ में थे। और ट्विस्ट ये है, जिस कंपनी को उसने ज्वाइन किया वो खुद लेऑफ्स के लिए बदनाम है, फिर भी उसने हां बोली। क्योंकि वो मैं आगे बताऊंगा। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। 2026 में अब तक 1,13,000 लोग ये दिन देख चुके हैं। साल 2026 टेक इंडस्ट्री अपने हिस्ट्री का एक अजीब चैप्टर लिख रही है। अब तक 1,13,000 से ज्यादा लोगों को जॉब से निकाला जा चुका है। लगभग 180 अलग अलग इवेंट्स हुए हैं लेऑफ के। ओरेकल अकेला 30,000 रोल्स, अंदाजन इंडिया में 12,000 लोगों का जॉब जा चुका है। Amazon 16,000 से ज्यादा, मेटा 8,000 से भी ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदी होगी, कंपनीज घाटे में होंगी। नहीं, ये सच नहीं है। यही इस कहानी का सबसे डार्क हिस्सा है। ये कंपनीज रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रही हैं, फिर भी जॉब से लोगों को निकाल रही है, क्योंकि उन्हें बिलियंस चाहिए। क्यों? क्योंकि एआई में इन्वेस्ट करना है। मतलब समझ लीजिए, आपकी परफॉर्मेंस आपको नहीं बचाएगी, आपकी लॉयल्टी आपको नहीं बचाएगी, आपकी कंपनी का प्रॉफिट भी आपको नहीं बचाएगा। और अब आप सोच के देखिए, आप हो उस जगह पे, नया घर लिया है, ईएमआई जस्ट शुरू हुई है और नौकरी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और एक सुबह एचआर का एक सिंपल ईमेल आता है कि दैट यू आर नो मोर देयर। ये सीन 2026 में रोज कहीं ना कहीं चल रहा है। और अब मैं आपको उस आदमी से मिलवाने वाला हूं जिसके साथ ये रियलिटी में हुआ है। आज सुबह जैसे मैं उठा, सबसे पहले मैंने ईमेल चेक किया और उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ था कि यू आर लेड ऑफ। ये ईमेल पढ़ते ही ना मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अभी करना क्या है इसका। एंड आई वॉज लाइक, किसको मैं बताऊँ? अपनी वाइफ को आज मैं बताऊँ कि ना बताऊँ? मुझे लगा शायद कुछ गलती से आ गया होगा, कल की मेल होगा। एंड आई वॉज इन पैनिक एंड I called my HR and I asked her and she said कि नहीं, कंपनी में बहुत सारे लोग ले ऑफ हैं and you are one of them. And I was like, मैं तो टॉप परफॉर्मर हूँ, मुझे कैसे ले ऑफ कर सकते? But then I was like, got convinced कि yes, it has happened. And उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ अभी। And I opened naukri.com, then LinkedIn, then I was like, किसको मैसेज भेजना है, किसको कॉल करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। कल एक रेडिट पोस्ट वायरल हुआ। टाइटल था फाउंड अनदर जॉब आफ्टर बीइंग लेड ऑफ इन 15 डेज। एक इंडियन टेकी 2 महीने पहले एक एमएनसी ज्वाइन करता है। नई जॉब, नया घर, नई ईएमआई। वो महीना जब लगता है दैट लाइफ इज ऑल सेट, फिर कॉल आई फ्रॉम एचआर। रीजन एआई रीस्ट्रक्चरिंग, लास्ट वर्किंग डे 30th of June। और यहां आपको पता होना चाहिए, वो डिटेल हर जॉब करने वाले को पता होनी चाहिए। वो प्रोबेशन पीरियड पर था और इंडिया में प्रोबेशन का मतलब कंपनी बिना स्वेरेंस के मिनिमम नोटिस पे आपको निकाल सकती है। 2 महीने की नौकरी, जीरो प्रोटेक्शन। आई वॉज होपलेस एंड शैटर्ड बिकॉज आई रिसेंटली स्टार्टेड विद माई होम EMIs। ये उस टेकी के अपने शब्द हैं जो कि हमने रेडिट पोस्ट से निकाले हैं। अब डर के मारे उसने वही किया जो हम सब करते हैं। पोर्टल पे पोर्टल, नौकरी, लिंक्डइन, इंस्टा हायर, इजी अप्लाई, इजी अप्लाई, इजी अप्लाई, और रिक्रूटर्स को कोल्ड डीएम। रिजल्ट नील बटा सन्नाटा। और अब आप सोच के देखिए, आप एक रिक्रूटर हो, आपके पास एक दिन में 200 डीएम आते हैं। हर डीएम में लिखा है
कोई भी ओपनिंग हो तो बताना। आप कितनों को रिप्लाई करोगे और आप कर ही नहीं पाओगे। और उससे भी मजेदार बात, पोर्टल्स का सॉफ्टवेयर एटीएस आपका रिज्यूमे इंसान तक पहुंचने ही नहीं देगा, उसके पहले ही छांट देगा। आपका कीवर्ड उसके लिए इंसान से बड़ा है, आप कीवर्ड हो उसके लिए, इंसान नहीं। ये वही गेम है जो 90% लोग खेलते हैं और हारते हैं। फिर उसने पोर्टल्स बंद किया और फोन उठाया, हर दोस्त को कॉल किया, लेकिन ध्यान से सुनिए, उसने ये नहीं बोला यार कोई भी जॉब हो तो दिला देना। उसने हर दोस्त से एक स्पेसिफिक रोल के लिए रेफरल मांगा, कंपनी के नाम के साथ, जॉब आईडी के साथ। और यहां वो मैसेज जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में ही वादा किया था, हाय योर नेम, मैं कंपनी नेम में एआई स्ट्रक्चरिंग से इंपैक्ट हुआ हूं। मैंने देखा आपकी कंपनी में रोल जॉब आईडी ओपन है, क्या आप मुझे रेफर कर सकते हो? रिज्यूमे अटैच्ड है, इस रोल के लिए टेलर किया है, मैं इमीडिएटली ज्वाइन कर सकता हूं। Isn't that crisp and clear? इस मैसेज में शर्म नहीं है, सिंपैथी की भीख भी नहीं है, एक क्लीन फैक्ट है, एक क्लियर आस्क है और दोस्त का काम आसान कर दिया गया है। कॉपी करो, एचआर को फॉरवर्ड करो, रेफरल बोनस लो। उसने ये 30 से 31 लोगों को भेजा 3 दिन में। रिजल्ट 5 इंटरव्यू कॉल्स एक साथ पैरेलल, 2 रिजेक्शंस और 3 ऑफर्स जस्ट 15 दिन के अंदर। 2 पुणे के स्टार्टअप्स को उसने खुद ही रिजेक्ट किया। सोचो, 15 दिन से पहले जो आदमी होपलेस था, अब वो ऑफर्स रिजेक्ट कर रहा था। अब आता है इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा। जिस कंपनी को उसने ज्वाइन किया, नोएडा की एक प्रोडक्ट कंपनी, वो खुद रीसेंट लेऑफ्स के लिए जानी जाती है। पढ़ के लगा था कि गलती कर रहा हूं, लेकिन उसका लॉजिक सुनिए और यही इस पूरी वीडियो का असली मैसेज है। उसने कहा अब कोई भी कंपनी सेफ नहीं है, तो मैंने सेफ कंपनी ढूंढना ही बंद कर दिया है, मैं खुद को रेडी रखूंगा। नेवर स्टॉप प्रिपेयरिंग इन दिस मार्केट, द मार्केट इज सो ब्रूटल राइट नाउ। उसकी अपनी सलाह, ऑफर साइन करने के बाद भी, ऑफर हाथ में आने के बाद भी ज्वाइनिंग हो गई है और वो आज भी रोज डीएसए और सिस्टम डिजाइन की प्रैक्टिस कर रहा है। सेफ कंपनी मर चुकी है, रेडी प्रोफेशनल जिंदा है। तो इस कहानी से 5 लेसन्स जो आज भी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपकी नौकरी अभी भी सेफ क्यों ना हो। अपनी स्टोरी 48 घंटे में फिक्स करो। एक लाइन, क्या हुआ, क्या चाहिए। एक लाइन लिखो, चैट जीपीटी से 30 शब्दों में टाइट करवाओ। स्टेप नंबर 2, 300 जॉब से पहले 30 लोगों की लिस्ट तैयार करो। लिंक्डइन कनेक्शंस प्लस फोन कॉन्टैक्ट से पहले 10 नाम आज ही लिखो। नंबर 3, रोल्स मांगो, सिंपैथी नहीं। ऊपर वाला मैसेज अपने नोट्स में सेव करो। स्टेप नंबर 4, 5 कंपनीज का पाइपलाइन पैरेलल चलाओ। गूगल शीट बनाओ जिसमें डालो कंपनी, रोल, रेफरर, स्टेज, नेक्स्ट डेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप नंबर 5, ऑफर के बाद भी तैयारी बंद मत करो। हफ्ते के लिए 5 घंटे अपने कोर स्किल के लिए डेफिनेटली ब्लॉक करो। एक ऑफर प्रेशर होता है, 3 ऑफर्स पावर होती है, और पावर वही बनाता है जो पहले से तैयारी करता है। 2 महीने पहले जिस आदमी ने सोचा था कि उसकी लाइफ सेट हो गई है, वो सही था, बस सेट का मतलब गलत समझा उसने। सेट होना कंपनी से नहीं आता, सेट होना उन 30 लोगों से आता है जो आपका फोन उठाते हैं और आपके लिए रेफरल लगाते हैं। ओके, नाउ कमेंट में लिखिए अपना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और अभी भी आप रेडी हैं या नहीं। Ready, not ready. If you have 12 years of experience, write down 12 years, not ready. If you have 7 years of experience, write down 7 years ready. मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और उसके बेसिस पे आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो सकता है। और ये वीडियो उस एक दोस्त को जरूर भेजिएगा जो प्रोबेशन पीरियड पे हो सकता है, शायद उसके लिए ये हफ्ते का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। 70% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल से शायद सब्सक्राइब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो कमबैक YouTube वीडियो होगा वो आपको नहीं पता चलेगा। सो सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट कमबैक वीडियो। और लास्ट में एक बार जस्ट बताता हूं, वी हैव लॉन्च्ड अ ब्यूटीफुल ऑफर विच सॉल्व्स ऑल योर प्रॉब्लम्स, नेटवर्किंग, पोजिशनिंग, मैसेजिंग, AI and taking you to a next level of your career which could be a 1 crore salary. So ये सारे वीडियो कोर्सेज मैंने बंडल किए हैं, आपको जस्ट क्लिक करना है
और 3,999 पे करना है एंड यू कैन अवेल दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेऑफ्स डिसाइड नहीं करते आपका करियर, आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करता है आज आपका करियर।